गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंश्योरेंस के फीचर्स करेंगे कि बीमा की क्या विशेषताएं होती हैं। बीमा की पहली विशेषता है टू पार्टीज़, दो पक्षकार। बीमे में दो पार्टीज़ होती हैं या दो पक्ष होते हैं, एक बीमा करवाने वाला और दूसरा बीमा करने वाला। बीमा करने वाले को बीमा कंपनी कहा जाता है और बीमा करवाने वाले को बीमाधारी कहा जाता है। सेकंड है बेस्ड ऑन यूटमोस्ट गुड फेथ, पूर्ण सद्भावना पर आधारित। बीमा जो है पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित है, या सद्भावना कह सकते हैं या सद्विश्वास कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बीमे में जो दोनों पक्ष होते हैं उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। मान लो मैं बीमा करवाना है, मैंने अपने लाइफ का बीमा करवाना है और बीमा कंपनी से मैं कोई अगर इन्फॉर्मेशन छुपाती हूँ, मान लो मुझे कोई भयंकर रोग है और मैं इस बात को बीमा कंपनी से छुपा रही हूँ और बाद में बीमा कंपनी को ये बात पता चल जाती है, तो बीमा जो है वो रद्द माना जाएगा। और इसी तरह बीमा कंपनी को भी बीमे से संबंधित जितनी भी शर्तें होती हैं वो स्पष्ट रूप से पहले ही बता देनी चाहिए, यानी कि दोनों पक्षों को एक दूसरे से कोई भी सूचना छुपानी नहीं चाहिए। थर्ड, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, संभावित जोखिम से मुक्ति। तो बीमा करवाने से जो भी रिस्क होता है उससे बीमाधारी को मुक्ति मिल जाती है। बीमाधारी मतलब बीमा करवाने वाले व्यक्ति को उससे जो है वो छुटकारा मिल जाता है। उसने बीमा करवा लिया है, अब उसे रिस्क से डर नहीं लगेगा, जोखिम से उसे मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, उसी तरह से संभावित हानि का हस्तांतरण। तो इसमें जो भी हानि होने की संभावना होगी उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ, यानी कि जिसने बीमा करवाया है उसकी लॉस जो है, एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो किसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी, बीमा कंपनी जो है वो अपने ऊपर ले लेती है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का भुगतान। जैसा कि मैंने बताया है कि एक्सपेक्टेड लॉस जो होती है वो बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसके बदले में बीमा कंपनी जो है वो एक राशि लेती है, अमाउंट लेती है, जिसे प्रीमियम कहा जाता है। ये बीमाधारी जो है वो पे करता है बीमा कंपनी को, इस राशि को प्रीमियम कहा जाता है। नेक्स्ट है हैपनिंग ऑफ इवेंट, घटना का घटित होना। तो एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक अदर इंश्योरेंस होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में चाहे घटना घटित हो या ना हो, जब टाइम पीरियड हो जाएगा तो बीमे की राशि जो है वो मिल जाएगी। और अदर इंश्योरेंस में घटना का घटित होना ज़रूरी होता है। अगर घटना घटित होती है तो ही बीमे की राशि मिलती है, और अगर घटना घटित नहीं होती तो बीमे की राशि नहीं मिलती है। जैसे मान लो किसी ने अपनी संपत्ति का कोई बीमा करवा रखा है, ये जो अदर इंश्योरेंस होती है वो सिर्फ 1 ईयर की होती है, तो 1 साल के अंदर अगर संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका जो है वो कंपनसेशन बीमा कंपनी देती है, अदरवाइज नहीं देती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में चाहे घटना घटित हो चाहे उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाए, दोनों अवस्थाओं में ही जो है वो बीमे की राशि मिल जाती है। नेक्स्ट और लास्ट है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, सुरक्षा एवं विनियोग। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरा इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटी की सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट। मान लो किसी ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो उसकी कंपनसेशन की राशि मिल जाएगी, तो इस तरह उसकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। और अगर उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता, उसने 10 साल का बीमा करवाया है, 10 साल तक कुछ भी नहीं होता, तो 10 साल के बाद वो एक किस्म की जो इन्वेस्टमेंट किया था 10 साल तक, तो वो राशि जो है उसकी इन्वेस्ट होती जाएगी, विनियोग होता जाएगा, तो 10 साल के बाद उसको वो राशि मिल जाएगी। एक किस्म का उसने वो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो लाइफ इंश्योरेंस में दोनों तत्व हैं, सिक्योरिटी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अगर बीमा करवा लिया जाए तो लाइफ सिक्योर हो जाती है फैमिली की, और अगर
कुछ ना भी हो व्यक्ति को, तो अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसको तब भी वो पैसा पूरा मिल जाता है। लेकिन अदर इंश्योरेंस जो होते हैं उसमें सिर्फ क्या पाई जाती है, सिक्योरिटी पाई जाती है, वो भी 1 ईयर की, कि 1 ईयर तक हम अपनी जो एसेट होती है उसको सिक्योर कर लेते हैं इंश्योरेंस करवा कर। तो ये जो हैं इंश्योरेंस के फीचर थे जो कि काफ़ी इजी और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।